बिहार जदयू के मुख्यालय प्रभारी और नीतीश कुमार के खासम-खास माने जाने वाले चंदन कुमार सिंह के द्वारा गया के देवघाट में सामूहिक पिंडदान किया गया। रामानुज मठ के महंत स्वामी जगत गुरु वेंकटेश प्रपन्नाचार्य के निर्देशन में यह धार्मिक अनुष्ठान कराया गया, जिसमें मणिपुर हिंसा में मारे गए लोग, उड़ीसा हुए में ट्रेन हादसा में मारे गए लोग, लद्दाख में दुर्घटना में मारे गए सेना के जवान, तुर्की सीरिया में भूकंप के चलते मारे गए लोग, रूस यूक्रेन युद्ध में मारे गए लोग सहित पूरी दुनिया में विभिन्न हादसों में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए यह सामूहिक पिंडदान किया गया। फल्गु नदी में तर्पण देकर आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। इस मौके पर चंदन कुमार सिंह ने कहा कि इस तरह का सामूहिक पिंडदान करने की शुरुआत उनके पिता द्वारा की गई थी, ताकि जिनके उत्तराधिकारी के लिए गया जी तीर्थ पहुंचने की संभावना बहुत कम हो, उनके लिए भी यह श्राद्ध किया जाए ताकि उन्हें भी मोक्ष मिल सके। चंदन कुमार सिंह बताया कि उनके पिता को गुजर जाने के बाद प्रति वर्ष वे सामूहिक पिंडदान और तर्पण करते हैं, ताकि उनके स्वर्गीय पिता के द्वारा शुरू की गई यह परंपरा आगे भी कायम रहे। हर वर्ष की भांति आज भी हम लोगों ने मेरे पिता स्वर्गीय सुरेश नारायण जी के निर्देशानुसार हम लोग पिछले 23 वर्ष से, मेरे पिताजी 2001 से सभी जाने अनजाने व्यक्ति के लिए गया में मोक्षदायिनी में तर्पण और पिंडदान किया करते थे। वैसे लोगों के लिए जो गया श्राद्ध नहीं कर सकते हैं, नहीं आ सकते हैं, किसी जघन्य अपराध, दुर्घटना या किसी कारण उनकी मौत हो गई है और अतृप्त हैं। ये विष्णु नगरी है, भगवान ने यहाँ फल्गु नदी पर ये आशीर्वाद प्राप्त है कि यहाँ कोई भी किन्हीं के नाम से, किन्हीं के लिए अगर आप यहाँ एक अंजलि अगर जल भी तर्पण कर देते हैं तो उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी के अंतर्गत मेरे पिता स्वर्गीय सुरेश नारायण जी 2001 से ये पिंडदान और तर्पण कर रहे थे 2013 तक, और 2014 से मैं उनके नहीं रहने पे, उनके स्वर्गवासी हो जाने के बाद मैं अनवरत करते आ रहा हूँ। उसी के ताद्वान में आज मातृनवमी के दिन, पितृपक्ष मातृनवमी के दिन हर वर्ष के भांति इस बार भी पिंडदान और तर्पण सभी जाने अनजाने पूरे विश्व के लोगों के लिए, भारत के लोगों के लिए किया गया। मणिपुर के जी, उसमें मणिपुर के लिए भी ये एक हम लोग किन्हीं व्यक्ति विशेष के लिए नहीं करते हैं, किसी व्यक्ति विशेष के नाम से नहीं करते हैं कि कोई ऐसा नहीं लगे। सभी लोग वहाँ मणिपुर में जितने भी लोगों की हत्या हुई है, जघन्य अपराध हुई है, इसकी हम लोग भर्त्सना करते हैं और सभी लोगों की आत्मा की शांति हेतु हम लोगों ने तर्पण किया है। तर्पण इसलिए किया है कि अभी 1 वर्ष उनका नहीं पूर्ण हुआ है, इसलिए पिंडदान नहीं, उनका तर्पण किया गया है। अगले वर्ष उनका पिंडदान किया जाएगा। चंदन कुमार सिंह। आत्मा वही जायते पुत्रों के सिद्धांतानुसार प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री स्वर्गीय सुरेश नारायण जी के पावन स्मृति में उनके ही पुत्र श्री चंदन कुमार जी के द्वारा प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी इस संसार में बहुत ऐसे मनुष्य हैं, बहुत ऐसे जीव हैं, पशु हैं, पक्षी हैं कि जिनका श्राद्ध और तर्पण इत्यादि नहीं कोई कर पाता है। इसी सामाजिक उद्देश्य से और धार्मिक आध्यात्मिक उद्देश्यों से श्री चंदन कुमार सिंह जी के द्वारा ये समायोजित आज मात्र नवमी के पावन उपलक्ष्य पर इस भारतवर्ष नहीं अपितु इस धरती पर निवास करने वाले बहुत से विभिन्न, जिसमें से मुख्य रूप से इस वर्ष तर्पण में मणिपुर में आप सब जानते हैं कितनी विभत्स घटनाएं वहाँ पर हुई हैं। उन सभी जीवों के लिए, उन सभी मनुष्यों के लिए बड़ा ही सुंदर कार्य इस गया जी में चंदन भैया ने संपादित किया तर्पण करके, ताकि मृत आत्माओं की शांति के लिए उनको शांति प्राप्त हो। और अगले वर्ष पुनः इन्हीं के द्वारा, चंदन कुमार सिंह जी के द्वारा पिंडदान भी की और पिंडदान में विशेष करके रूस यूक्रेन युद्ध जो कि हमारे विश्व पटल पर बड़ा ही दुर्भाग्य रहा है, उन सभी मृत जीवों के मनुष्यों के लिए भी यहाँ पर पिंडदान किया गया है। ये बड़ा ही उदार है। उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम का हिसाब से पूरा ब्रह्मांड ही हमारा परिवार है। उसी परिवार के अनुसार अपने स्वजन मान करके श्री चंदन कुमार सिंह जी ने इस कार्य को संपादित किया है। इसके लिए इनको भूरिशः साधुवाद है। वेंकटेश प्रपन्नाचार्य, श्री महंत लक्ष्मी नारायण मंदिर, रामानुजाचार्य मठ।